बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। हम भी ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ भिंडी मसाला प्याज जो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिए, उसमें 1 पाव मैंने भिंडी डाल ली है। आजकल भिंडी है तो अभी बहुत महंगी, 400 रुपये किलो है। क्या पता है आपके साइड पे कैसी है, लेकिन ये है कि ये जब महंगी हो तभी अच्छी लगती है, जब सस्ती हो जाए तो फिर कोई नहीं खाता। तो ये मैंने गोल गोल कटिंग कर ली है। और साथ ही हम 1 पाव हम बारीक कटे हुए प्याज भी डालेंगे। 250 ग्राम हमारा ये है भिंडी है और 250 और इकट्ठे हम इसको फ्राई कर लेंगे। बस इसकी प्याज की थोड़ी सी क्रंच बाकी रहे और भिंडी भी हमारी फ्राई हो जाएगी। देखिए हमारे फ्रेंड फ्राई हो रहे हैं। हम गलती क्या करते हैं कि हम पहले भिंडी को फ्राई कर लेते हैं तो वो लेस छोड़ देती है। जब हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल देखें लेस के बगैर है। देखिए इसमें लेस कोई भी नहीं है। तो इस तरह हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज बिल्कुल थोड़ा सा इसका क्रंच ख़त्म हो जाए और सोते हो जाए तो फिर इसके लिए हम मसाला बनाएंगे। और ये इतनी लजीज बनती है, इतनी लजीज बनती है कि आप गर्मियों में इंशाल्लाह यही बनाते रहेंगे। आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, जी इतनी लजीज बनती है। देखिए प्याज भी हमारे शिलिंग हो गए हैं तो इसमें ज़रा प्याज ज़्यादा जाते हैं, लेकिन जी माशाल्लाह बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। और प्याज की वजह से इसमें हल्का हल्का मीठापन भी आ जाता है। तो आप ये फ्राई हो गए हैं हमारे, तो अब दूसरी तरफ हम फिर इसका मसाला बनाने के लिए रखते हैं। ये भिंडी हमारी फ्राई हो गई और देखिए इसमें ऑयल है, क्योंकि हम 3 से 4 टेबल स्पून डाला था। तो इधर हमने एक और पैन रखा है, लेकिन इसमें हम सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। देखिए मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला। पैन को हल्का सा गर्म किया तो 1 टीस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे। तो देखिए हल्का सा हमारा गोल्डन होने लगा तो मैं 3 टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर लूँगी। और बेसिक हमारे 2 से 3 मसाले जो बेसिक होते वही जाएंगे, लेकिन आपको बहुत चेंज लगेगा। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हस्ब ज़रूरत आपने लाल मिर्चें डालनी है, लाल मिर्चें हस्ब ज़रूरत। नमक हम 1 टीस्पून डालेंगे, फिर चख लेंगे। माशाल्लाह से देखिए अभी से इतना प्यारा कलर आ रहा है। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह भुन गया है। इसमें ऑयल ऊपर आ गया। ऑयल मैंने बहुत कम डाला है, 1 टेबल स्पून के दरमियान, क्योंकि उधर भिंडी फ्राई करते वक्त, भिंडी में थोड़ा सा फ्राई करते वक्त तेल ज़्यादा डाला है तो वो हम इधर यूज़ कर लेंगे। अब ये भुन गए, बहुत अच्छी तरह ऑयल छोड़ दिए। तो अब हम 3-4 कटी सब्ज़ मिर्चें जूलियन वो इसमें ऐड कर लेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें मैजिक जो डालेंगे वो दही को। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको अब भूनते जाए कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल छोड़ दे। इसमें हमारा ऑयल बहुत कम है, लेकिन ये है कि आप जब ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये कोई चीज़ बनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जितनी मेरी भिंडी की रेसिपी और मेरे घर में बनती है वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। लेकिन ये बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करूं। और ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा और थोड़ी जूसी होती है। जैसे शोरबे वाले आप कहते हैं ना कि शोरबे वाली, तो गोश्त भिंडी भी बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जो है ना, अब दही का इतना भूने कि दही का पानी सूख जाए। देखिए मसाला हमारे बहुत अच्छी तरह भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब इसमें मैं फ्राई भिंडी और प्याज जो है ये ऐड कर लूँगी। और इसको हम एक चीज़ और करेंगे, 1/2 टीस्पून हम कुटा ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा ये डाल के तो इसको दम पे रख देंगे।
देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह से हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी है। और देखें ना, इसमें कोई लेस है कोई भी, देखिए बिल्कुल खिली खिली और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें एंड में सब्ज़ धनिया कटा हुआ आप डाल लें। माशाल्लाह से देखिए, आपका दिल करता है अभी तवे की रोटी हो गरम गरम और हम ये खाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, आपने अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।